और मंगल ग्रह के रहस्यों की गुत्थी सुलझाने के लिए वहां पहुंचा नासा का स्पेसक्राफ्ट 4 साल के सफर के बाद अब बंद हो सकता है। नासा के इस इनसाइट लैंडर ने मंगल से एक तस्वीर पृथ्वी पर भेजी जो उसकी आखिरी तस्वीर हो सकती है, क्योंकि उस तस्वीर में वीरान मंगल ग्रह पर इनसाइट स्पेसक्राफ्ट का साइज्मोमीटर धूल की परत में नजर आया। नासा इनसाइट के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से शेयर की गई इस तस्वीर के साथ स्पेसक्राफ्ट की तरफ से एक बेहद इमोशनल मैसेज भी था। उसमें लिखा गया कि मेरी पावर बहुत कम है, इसलिए ये शायद आखिरी तस्वीर हो जिसे मैं भेज पाऊं, पर मेरी फिक्र मत करना, मेरा वक्त यहाँ अच्छा बीता, जल्द ही मैं विदा ले लूंगा। यानी नासा का स्पेसक्राफ्ट कुछ दिन का ही मेहमान रह गया है। हालांकि नासा का ये जानकार हैरानी नहीं हुई क्योंकि उसे इसका अंदाजा पहले से ही हो गया था और मई महीने में ही प्रोजेक्ट से जुड़े वैज्ञानिकों ने कह दिया था कि इस साल के आखिर तक इनसाइट स्पेसक्राफ्ट काम करना बंद कर देगा। बात यह है कि इनसाइट लैंडर सौर ऊर्जा से चलता है और मंगल पर धूल के बवंडर उठते रहते हैं। इस वजह से स्पेसक्राफ्ट के सोलर पैनलों पर धूल का गुबार जम गया है और वो ऊर्जा पैदा नहीं कर पा रहे हैं। ताज़ा तस्वीर के जारी होने से पहले भी नासा ने अपने स्पेसक्राफ्ट से संपर्क करने की कोशिश की थी, लेकिन उससे बात नहीं हो पाई थी। अब टीम दोबारा स्पेसक्राफ्ट से संपर्क साधेगी और अगर उसने पृथ्वी से भेजे गए लगातार 2 संदेश मिस कर दिए तो नासा अपने मिशन के खत्म होने का ऐलान कर देगी। और उस बीच फिलिस्तीन के एक सामाजिक कार्यकर्ता के मुद्दे पर इजराइल और फ्रांस आमने सामने आ गए, क्योंकि इजराइल ने सालाह हमौरी नाम के उस सामाजिक कार्यकर्ता को फ्रांस भेज दिया। इजराइल की सरकार ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि सालाह हमौरी के पास फ्रांस की नागरिकता थी। लेकिन इजराइल की सरकार के इस फैसले से उसके और फ्रांस के रिश्ते बिगड़ सकते हैं, क्योंकि फ्रांस ने इसे नियमों का उल्लंघन माना और सालाह हमौरी को वापस फ्रांस भेजे जाने पर ऐतराज जताया, जबकि इजराइल की सरकार ने डंके की चोट पर ऐलान किया और बयान दिया कि इंसाफ हो गया है और सालाह हमौरी को इजराइल से निकाल दिया गया है। इजराइल हमौरी को आतंकी मानता है क्योंकि उसका कहना है कि सालाह हमौरी का संबंध कट्टरपंथी संगठन PFLP यानी पॉपुलर फ्रंट फॉर द लिबरेशन ऑफ फिलिस्तीन से है और इसीलिए इजराइल ने हमौरी को देश से निकाल दिया। लेकिन फ्रांस ने इस कदम को गलत बताया। फ्रांस ने इजराइल से एक बार नहीं बल्कि कई बार कहा कि वो फिलिस्तीन के सामाजिक कार्यकर्ता को ना निकाले, लेकिन इजराइल ने अपनी सुरक्षा का हवाला देकर वही किया जो उसने सोचा था, क्योंकि हमौरी उस संगठन के वकील रह चुके हैं जो PFLP से संबंध रखने वाले फिलिस्तीनी कैदियों की मदद करता है। यही नहीं, हमौरी को यहूदी धर्मगुरु की हत्या की साजिश रचने के मामले में दोषी ठहराया गया था और वो 7 साल तक जेल में बंद थे। लेकिन 2011 में हमास के 7 कैदियों की अदला बदली के तहत उन्हें रिहा कर दिया गया था, जिसके बाद लगातार ये कोशिश हो रही थी कि यरूशलेम में पैदा हुए सालाह हमौरी को वहाँ भेजा जाए जहाँ उन्हें नागरिकता मिली है, यानी कि फ्रांस, क्योंकि यरूशलेम में पैदा हुए फिलिस्तीनी लोगों के पास सिर्फ वहाँ रहने का अधिकार होता है, उन्हें वहाँ की नागरिकता नहीं मिलती और इसीलिए उन्हें फ्रांस भेजा गया, जिसके बाद इजराइल और फ्रांस के बीच कूटनीतिक विवाद खड़ा होने का खतरा पैदा हो गया।